बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर 1000 से कुछ ज़्यादा लोग मौजूद हैं, यानी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं आई। ये दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 10,000 लोगों को लाया जाएगा अडयाला जेल के बाहर। लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया जाता है, लेकिन बड़ी बेदिली के साथ। ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि बड़ी तादाद में लोग अडयाला जेल के बाहर आए। अलीमा खानम ने आज दोपहर को ये कहा कि हम जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जा रहे थे तो हमें महमूद अचकज़ई साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि अगर आप अपने एहतजाज को थोड़ा आगे ले जाएं और अपने धरने को थोड़ा आगे ले जाएं तो हम 10,000 लोग लेकर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी क्या वक्त? उन्होंने कहा जी 2 बजे की बजाय आप 6 बजे पे ले जाएं। तो अलीमा खानम ने कहा जी हमने उनकी ऑफ़र कबूल कर ली और हम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे धरना देकर बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे कि 10,000 लोग पहुँचते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 लोग ना आए तो क्या होगा, उन्होंने कहा जी फिर 7 बजे हम धरना ख़त्म कर देंगे और हम वापस जाएंगे। तो एक ऑफ़र हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर की गई थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कुछ सहूलतें चाहिए, यानी सरप्लस बजट चाहिए, तरक्याती कामों में कटौती चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्जी या इजाज़त चाहिए, या उनका बजट इस तरह से वो बनाना चाहते हैं कि वफाक को उसका फ़ायदा पहुँचे। अब उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने मांगी मुलाकात। तो जो ऑफ़र दी गई वो ये थी कि मुजम्मल असलम की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, और एक बहन को, और वो बहन भी पसंद की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कौन सी वाली बहन। तो एक इमरान खान की बहन और एक मुजम्मल असलम, इन दो की मुलाकात के बारे में मुबैना तौर पर यह इतला आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुलाकात तो सुहेल अफरीदी की होनी चाहिए और मुलाकात तो बाकी लोगों की होनी चाहिए, और इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाना चाहिए, और ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप 2 मिनट की एक मुलाकात करवाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे देखें जी आपने अपने भाई को देख लिया, काफ़ी हो गया। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, हम इस ट्रैप में नहीं आते। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि 10,000 कारकुन वहाँ पर अडयाला के बाहर पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया कि अगर ये 10,000 बंदे वहाँ पर इकट्ठे कर ले तो फिर आकर मेरे साथ बात कर लें, हम इनकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर ये 10,000 बंदे इकट्ठे ना कर सकें तो फिर जिस तरह वजीर आजम ने कहा वैसे चुपचाप करके बैठे और बात सुने सर फेंक के। तो अब ये चैलेंज तो हुकूमत ने भी कर दिया था, और हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के रास्ते में हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद 1,1200 लोग, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1,500 होंगे, इससे ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे नहीं कर पाई। या वो करना ही नहीं चाहते, या लोग उन पे भरोसा ही नहीं करते। तो मसला क्या है, मैंने इसके बारे में काफ़ी, मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, वो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि लोग इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन इमरान खान के बारे में जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे लोग मायूस हो चुके हैं, और लोग अब उन पे भरोसा नहीं कर रहे और उनके साथ बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बार बार लोग निकलते हैं, उनके कहने पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जो लोग आए हैं इनके बारे में मैंने पूछा, जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, कि मुझे आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जो आए हैं और इन्हें कौन लेकर आया। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया जी कि ये मकामी सतह पे जो लोकल क़यादत होती है, ये वो लोग आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई MNAs, MPAs, सेनेटर्स अपने साथ बंदे निकाल कर लाए हों, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उन लोगों ने जोर लगाया। कहते जी वो नहीं है, ये ज़्यादा लोग पंजाब से आए हैं, कम लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, और ज़्यादा लोग वो हैं जो मकामी सतह की क़यादत है। कोई अपने साथ 10 ले आया, कोई 20 ले आया, कोई 50 ले आया। तो लोग यहाँ पे आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है, हर बंदे को टिकट चाहिए। तो जो लोग टिकट चाहते हैं उन्हें पता है PTI का टिकट मिलेगा तो जीतने का इम्कान बढ़ भी जाएगा। जज्बाती वोट सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जितना आम आदमी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के साथ है, तो वोट ले लेते हैं। अब धांधली तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, लेकिन अगर वोटों पे कोई हिफाजत कर सके तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीत सकता है। तो यहाँ पे ये लोग आए 1500 के करीब लोग, मैक्सिमम भी अगर मैं बहुत बढ़ा के भी आपको बताऊं तो ये 1500 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी इमरान खान साहब निकलते थे सिर्फ अपनी पेशी पे जाने के लिए तो 10-20 हज़ार बंदा साथ भागना शुरू कर देता था। लोग पैदल निकल पड़ते थे, 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम होती थी, सर ही सर होते थे। ये इमरान खान साहब जब पेशी पे जाते थे तब की बात है। तो उस इमरान खान के लिए लोग कॉल करते हैं और सिर्फ 10,000 बंदा अडियाला के बाहर नहीं आता, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि लोगों को एक तो मार इतनी पड़ी है और इतना ज़्यादा हुकूमत ने सख्ती की है, इतने लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाला है कि एक ये खौफ है। दूसरा, जो क़यादत लेकर जाती है लोगों को या वहाँ जाती है वो बड़ी बेदिली के साथ ये ऐलान करते हैं और लोग ये जानते हैं कि दे आर नॉट सीरियस। जब भी कभी कोई सीरियस तहरीक चलती है या कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ता है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक मायूसी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो भी एहतजाज होता है ना उसकी लंबी तैयारी होती है। आज अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत अवामी एहतजाज खड़ा करने में कामयाब हुई, मैंने कल के मनादिर देखे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए थे क्रैकडाउन के बाद, और पूरा पंडाल ना सिर्फ भरा हुआ था बल्कि अलग अलग जगहों पे धरने हो रहे थे। तो ये इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आपने कई महीनों की तैयारी की हुई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे कहती है जी कल आना है, परसों आना है, तो वो लोग कहाँ आएंगे? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त 2026 की तारीख दे दे और अपनी डिमांड सामने रख दे कि जनाब ये हमारी डेडलाइन है और ये हमारी डिमांड्स हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी जाती तो 5 अगस्त 2026 को हम पूरा पाकिस्तान लेकर अडियाला की तरफ जाएंगे या हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कॉल तो फिर इस तरह दी जाती है 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, कम से कम 50-60 दिन पहले आप कॉल दें, फिर तैयारियां करें, फिर लोगों को निकालें, पूरा एक बयानिया बने, हर आदमी की ज़हन साजी की जाए, फिर स्ट्रीट मूवमेंट चले, फिर लोग निकलते हैं। ऐसे थोड़ी लोग निकलेंगे कि आप कहेंगे लोग आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। लोग इमरान खान से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप को वो शक की नज़र से देखते हैं और अब वो उनसे मायूस हो चुके हैं। देखें वो कॉलें दे दे के थक गए, लोग नहीं निकलते ऐसे। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आज ये तारीख दे दें, मिसाल के तौर पे आज मिड है जून का, तो अगस्त की 5 तारीख अगर दें तो ये 1.5 माह का टाइम है इनके पास। तो इस 1.5 माह में बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब आ जाए नाजरीन कुछ और खबरों की तरफ। फैसल वाडा टीवी के ऊपर अचानक से नजर आए। हर मौके पे फैसल वाडा अचानक से आ जाते हैं और आकर चित्रौल शुरू कर देते हैं। ज़्यादा चित्रौल वो नून लीग की करते हैं। फैसल वाडा की कई प्रेडिक्शंस गलत भी हुई। यानी इसी फैसल वाडा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाए, लेकिन वो बन गया। फैसल वाडा ने और बहुत बातें की थी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। ख्वाहिशात होती हैं ना जर्नैलों की, वो इनको बता देते हैं तो वो उनको कहते हैं ये मेरी पेशन गोई है। तो अब वो लगातार नून लीग की चित्रौल कर रहे हैं, उसी बूट के साथ जो बूट उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उठा के टेबल पर रख दिया था। तो फैसल वाडा जो है वो नून लीग की लितरौल करते हैं और नून लीग वाले एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। इतना बुरा वक्त तो मैंने नवाज लीग का कभी नहीं देखा था। यानी नवाज लीग के लोगों को मुशर्रफ के दौर में भी मैंने देखा कि वो गैरत खा जाते थे, वो बात करते थे, जोर लगाते थे, मुकाबला करते थे, लेकिन आसिम मुनीर के दौर में वो सिर्फ लितर खाते हैं और वो उनकी बहुत चित्रौल हो रही है। और फैसल वाडा जैसा बंदा कर रहा है जो किराए के वोट लेकर सेनेटर बना हुआ है। और औकात आप सारे जानते हैं फैसल वाडा की, हम सबको पता है। लोग तो इन्हें टॉमी भी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, उन्हें टॉमी नहीं कहना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा ने जर्नैलों की तारीफ़ें की हैं, फ़ौजी क़यादत की बहुत ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए उनकी तारीफ़ें की, और सियासतदानों को जो है वो ये बहुत रगड़ा लगाते हैं, उनकी ठुकाई करते हैं। तो सियासतदानों के अंदर एक घुसपैठिया है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सियासतदानों को ना ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनको अपनी सफ़ों से अलग करना चाहिए। जो सियासतदानों को ही गाली देता है और सियासतदान के तौर पे ही पहचाना जाता है। हमारे सहाफ़ियों में भी ऐसे लोग हैं। एक सहाफ़ी है ऐसा, वो हर जगह बैठ के ना सहाफ़ियों को गालियाँ देता है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे 10 साल के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान में मीडिया होना ही नहीं चाहिए, जो करा रहा है मीडिया करा रहा है। अच्छा, जैसे ही नवाज शरीफ का दौर आता है ना तो ये बहरूपिया जो एक सहाफ़ी है ये हर जगह बैठ के ये कहता है कि आप बंद कर दें, और वो सुन रहा है तो उसको पता है कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ और मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तो ये जो भरम है ये भी जाता रहेगा। तो ये मीडिया को गालियां देता है नवाज शरीफ के दौर में कि मीडिया अच्छा नहीं है। इमरान खान के दौर में ये आज़ादी इज़हार राय का एक दाई बन जाता है, एक उसके लिए बहुत बड़ी आवाज़ बन जाता है। तो यहाँ एक से एक जो है वो मनहूस बैठे हुए हैं जो अपने अपने फ़ायदे की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें
कि जो सीसीडी ने कत्लेआम किया, एक सानिया साहिवाल हुआ था, हमने उस पर कितनी आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने ट्रांसमिशंस कर दी थी, हेडलाइंस चलती थी, बहुत रोला डल गया था पूरे मीडिया पे, शोर मच गया था कि साहिवाल के अंदर जो सीटीडी ने किया उस दौर में वो कितना बड़ा जुल्म था। उस जुल्म के खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठाई। यानी जितनी आवाज़ मैंने उस जुल्म के खिलाफ उठाई थी उसका 20% भी मैंने खुद ज़ाती तौर पे आपके सामने मैं एडमिट कर रहा हूँ, एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने ये जो जुल्म हुआ चकवाल में इसके खिलाफ 20% भी आवाज़ नहीं उठाई। वजह यह है कि निज़ाम ने हमें मायूसी कर दी है। हमें पता है इंसाफ होना ही नहीं है, जुल्म इतना ज़्यादा हो रहा है, नाइंसाफ़ी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कौन कौन सी नाइंसाफ़ी के बारे में बात करें। उधर सीधी गोलियां मार देते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो आदमी निकलता है अपने हक में बात करने के लिए, उनका नया नाम निकाल के रख दिया जी ये शरपसंद है। तो बहरहाल 10,000 बंदा तो पहुंचा नहीं। दूसरी जानिब फैसल वाडा ने अच्छी खासी लानत मुलामत की उनके ऊपर। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज जब से दाखिल हुई हैं उसके बाद से ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। ज़बानी बातचीत या कोई आपस में बैठना सियासतदानों का, उस पर लगभग पाबंदी लग चुकी है। देखिए सियासतदान बैठते हैं, कोई ना कोई मसला हल होता है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो फोर्सेज हैं वो लगातार स्ट्रेट फायर करती हैं, लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, लोगों को मारा जाता है और टॉर्चर भी किया जाता है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए है कि इंतशार फैलाया जाए, ये सब कुछ इसलिए है कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने मकासद पूरे किए जाएं। ये जो 12 नशिस्तें हैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने अपनी रेड लाइन बना ली है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इन्हीं 12 सीटों की मौजूदगी में वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल होंगे। इसके बगैर वो अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। देखिए अभी मैं बात कर रहा था सीसीडी वाले केस की। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में मिस्टेकन आइडेंटिटी में बंदे मार दिए जाएं कि जनाब पता ही नहीं चला गलती से मार दिया, और ये खबरें आलमी सतह पे छपें, वहाँ पे कौन सियाहत लेकर आएगा, वहाँ पे कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ये हरकतें बंद करनी चाहिए। अदालतों का वजूद पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। पुलिस मुकाबलों में और जाली पुलिस मुकाबलों में लगातार बंदे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। और उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की मुसल्लत करदा हुकूमत। और इसको मुसल्लत किसने किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, अपने मफाद के लिए। देखें ना, उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा है ना, पाकिस्तान को तो नुकसान ही हुआ। पाकिस्तान की तो मईशत गिर गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तो अच्छा हुआ ना, उन्हें 5 साल मजीद नौकरी मिल गई। और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस्तिस्ना भी मिल गया कि ताहयात अगर वो कुछ जुर्म करें तो उन्हें कानून नहीं पकड़ सकता। तनख्वाहदार तबके के हवाले से नाजरीन ये दावा किया गया कि उनका टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख लीजिए। रवा माली साल तनख्वाहदारों से 655 अरब रुपए जमा किए गए, जबकि आइंदा बजट में 700 अरब वसूल किए जाएंगे। ये ना आम आदमी को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ये आपकी जेब का एक सुराख बंद कर रहे हैं ना, तो 4 मजीद सुराख आपकी जेब में पैदा कर रहे हैं। ये आपका खून पसीना निचोड़ लेंगे। और याद रखिएगा 1 से 2 साल अगर ये हुक्मरान मजीद रहते हैं और इन्हीं पॉलिसियों पे काम करते हैं और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तो पूरा पाकिस्तान वो कीमत चुकाएगा जिसका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये मईशत को पूरी तरह निचोड़ के रख देंगे। ब्रेन ड्रेन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इमरान खान साहब की बहनों का एक मौक़िफ़ भी आया, ज़रा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि हमें इत्तला मौसूल हुई है कि 15 जून को इमरान खान को एक बार फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमें बैरिस्टर गौर की ट्वीट के ज़रिए से मालूम हुआ। जो जारी किया गया है तिब्बी रिपोर्ट, हम उसको मुस्तरद करते हैं अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से। माजी में भी मशकूक दावे ये इदारा कर चुका है कि इमरान खान की बिनाई 90% बहाल हो चुकी है। बाद में जब उनके वकील अडियाला में मुलाकात के लिए गए तो इमरान खान साहब ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जी मेरी जो नज़र है वो बहाल नहीं हुई। एक बुनियादी सवाल अब भी जवाब तलब है, इमरान खान को 5वें इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम हुकूमत के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करते। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में आज़ाद और मुस्तनद माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए।
फिर उन्होंने अदालती अहकामात बताया कि जनाब हमारी मुलाकात के लिए अदालतों ने भी कहा हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान को हुकूक से महरूम करना महज एक सियासी मसला नहीं बल्कि जेल मैनुअल और हाई कोर्ट के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान दर्ज झेल हकूक़ के हकदार हैं। नंबर 1, अपने बेटों से हफ्तावार टेलीफोनिक गुफ्तगू, ख़ानदान के अफराद से हफ्तावार मुलाकात, अपने वकला से हफ्तावार मुलाकात, किताबों और मुताले के मवाद तक रसाई, टेलीविज़न और अखबारात तक रसाई, मुनासिब तिब्बी इलाज और बाकायदा तिब्बी मुआयनों तक रसाई, किसी भी तिब्बी अमल या तरीक़ा इलाज से कबल करीबी अहल खाना को इतला देना। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसके मुताबिक वो ये बताती है कि इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए। ये हाई कोर्ट ने बाकायदा अहकामात दिए हुए हैं और मुलाकातें भी करवाई जाएं। और 6 दोस्त जिनमें पार्टी नुमाइंदगान भी शामिल हों हर जुमेरात को उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। उनकी बहनें जो है वो मुतालबात कर रही हैं, पार्टी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत के साथ और हुकूमत जो है वो अब उनका मजाक उड़ा रही है। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में 8 लोगों को मेंशन किया, यानी 8 लोगों को वो ट्वीट टैग किया कि ये 8 लोग हैं जिनकी वो खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। ये जो जंगबंदी हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। शहबाज शरीफ ने जो टैग किया वो ट्रंप को किया, नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस उनको किया, मार्को रूबियो को किया, स्टीव विटकॉफ के एक अकाउंट को किया, फिर स्टीव विटकॉफ के दूसरे अकाउंट को किया। तो पहले 5 अमरीकी अकाउंट्स को उन्होंने टैग किया। फिर बारी आती है ईरान की, यानी ईरान को प्रायोरिटी नहीं दी और ये भी नहीं देखा कि सदर ट्रंप को अगर आपने पहले किया तो फिर आप दूसरे नंबर पे ईरानी सदर को करें, फिर आप अगर जेडी वेंस को करते हैं तो फिर आप कालीबाफ को करें, फिर आप मार्को रूबियो को करते हैं तो फिर आप इराकची को करें। जो तरीकाकार था वो तो ये था, लेकिन 5 अमरीकियों को पहले रखा और 3 ईरानियों को बाद में रखा, जिनमें ईरानी सदर, कालीबाफ और इराकची, ये तीनों थे। अच्छा, अब इनों में से किसी ने भी इसको रीट्वीट नहीं किया। जब मैंने इसको देखा उस वक्त तक किसी ने भी शहबाज शरीफ के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, हालांकि इनको मेंशन किया गया। जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करे या कम से कम वो देख ले, लेकिन किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया शहबाज शरीफ के ट्वीट को। तो हमारी हालत वो है कि अपने घर के अंदर भूख है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बर्तन बिक गए हैं, कर्जे चढ़ गए हैं, पूरा कुंबा आपस में दस्तों गिरबान है, घर के अंदर खाना जंगी लगी हुई है, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, नफरत की आग लगी हुई है, हर कोई घर से भागना चाहता है, मगर चौधरियों के बीच में सुलह हो रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है। यानी अपने घर के अंदर भूख नाच रही है, अपने घर की हालत यह है कि कर्जे चढ़ रहे हैं, अपने घर की हालत यह है कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही, तरतीब के साथ कुछ नहीं हो रहा। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस इसी को बोलते हैं। ये कहावत एग्जैक्टली पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर सादिक आती है। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं और एस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त इसका मतन जो है वो सियासतदानों के हवाले कर सकती है। फौरी तौर पे नवाज शरीफ वापस पहुंचेंगे, बाकी सारे लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और 28वीं आईनी तरमीम भी बाजमात पास करवाई जाएगी। आपको बहुत बड़े इसमें सरप्राइजेज़ मिलेंगे और एक दफ्तर के अंदर बाकायदा बंद दरवाज़ों के पीछे हुकूमत की मर्ज़ी और उसकी समझ के बाहर ये 28वीं आईनी तरमीम तैयार की गई है। काफ़ी सरप्राइजेज़ आपको मिलेंगे। नाज़रीन, एक लोडोविक ट्रारियक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज़, ये जैसे आपका नोबेल इनाम है उसी तरह वकला का भी एक इनाम होता है। जो स्ट्रगल करने वाले इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले वकला को बैनुल-अक़वामी सतह पे उनको एक पहचान दी जाती है, उन्हें एक एवॉर्ड से नवाजा जाता है कि ये वो वकला हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इंसानियत की खिदमत की और इंसानी हकूक़ के लिए बेहतरीन आवाज़ उठाई। जैसे नोबेल इनाम है उसी तरह ये वकला का एक बहुत बड़ा इनाम है। सबसे पहले ये इनाम दिया गया था तारीख़ में नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला को ये इनाम मिला। उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोगों को ये इनाम मिला जिन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए काम किया, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई। और इस साल ये अवार्ड पाकिस्तान के हिस्से में आया है और पाकिस्तानियों को इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उन्हें मुश्तरका तौर पे फ्रांस से ये अवार्ड दिया गया है, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पहचान है कि ये पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाते हैं और आज वो दोनों जेल के अंदर बंद हैं। ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।